हाय एवरीवन, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है और किस किस प्रोडक्ट या किस किस सर्विस के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई किया जा सकता है, और क्या कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके लिए ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, अपने नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। A trademark is a type of intellectual property consisting of a recognizable sign, design or expression which identifies product or service of a particular source from those of others, although trademark used to identify services are usually called service marks. The trademark owner can be an individual, business, organization or any legal entity. A trademark may be located on a package, a label, a voucher or on the product itself. तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या कह रहा है ये कि ट्रेडमार्क क्या होता है? एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि एक तरह से कि ऐसी प्रॉपर्टी, एसेट्स जो हमें विजुअल नहीं होती, हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, जैसे बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर की बिजनेस में वर्थ होती है, ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी बिजनेस में एक वर्थ होती है। तो ये क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और दूसरा क्या कहते हैं कि एक तरह से कोई भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी अपने नाम से क्या कहते हैं ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकती है। ठीक है, बस डिफरेंस इतना होता है कि अगर इंडिविजुअल अप्लाई करता है तो जो फीस इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, तो उससे डबल फीस क्या होता है, पार्टनरशिप या कंपनी के नाम से एप्लीकेशन फाइल करी जाती है तो डबल फीस चार्ज डिपार्टमेंट करता है। बस इतना डिफरेंस होता है। इसके अलावा कोई भी क्या कहते हैं, जैसे जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, जो सर्विस हम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस प्रोडक्ट में जो लेबल या नाम यूज किया जाता है, ठीक है, उसे ट्रेडमार्क करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं हम कि ऐसा है कि जो नाम या लोगो हम रजिस्टर्ड कराने की सोच रहे हैं या अपने ब्रांड मतलब जो भी अपने प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं जो नाम या लोगो, तो एक तरह से उस नाम को प्रॉपर चेक करना चाहिए कि कहीं पहले से वो नाम किसी और ने एप्लीकेशन डाल तो नहीं रखी, किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो उसका प्रॉपर स्टेटस चेक करना चाहिए कि एक तरह से जो भी ट्रेडमार्क हम डालने जा रहे हैं या डाल चुके हैं तो उसका प्रॉपर स्टेटस है क्या। ये सारी प्रोसेस होती है पब्लिक सर्च के अंदर। तो पहली बात तो कि कोई नाम या लोगो सोचा गया, उसके बाद क्या कहते हैं उस नाम को प्रॉपर चेक किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये क्या कहते हैं, ये पॉइंट माना जाता है कि इसको किस तरह से, इसको क्या कहते हैं कि चेक किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पब्लिक सर्च है, पब्लिक सर्च कहां पर जाके चेक किया जाए, तो इसकी जो वेबसाइट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, ट्रेडमार्क चेक करने की और रजिस्टर करने की, ipindia.gov.in। तो यहाँ पर आप पब्लिक सर्च जैसे ही आप ऑप्शन डालोगे तो वहां पर आपको पब्लिक सर्च और IP इंडिया निकल के आ जाएगा, और उस जैसे ही पब्लिक सर्च को आप क्लिक करोगे तो वहां पर एक पेज ओपन होगा। ठीक है, एक वेब पेज ओपन होगा, उसको हम अभी चेक करेंगे कैसा होता है और किस तरह से चेक किया जाता है। तो वहां पर जो स्टेटस, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेटस आते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, नेम नॉट अवेलेबल या रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि जो नाम हमने चेक करने के लिए डाला, वो नाम अभी तक उस नाम की कोई भी एप्लीकेशन पड़ी ही नहीं है। तो ये समझ लो कि आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंख बंद करके आप क्या कहते हैं कि एक तरह से अपना जो ट्रेडमार्क फाइल करो। बस ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि इसकी जो टोटल 45 क्लास होती हैं, जैसे यहाँ पर आप बताएं कि इसमें 1 क्लास से लेके टोटल 45 क्लास होती हैं, जिसमें से 34 क्लास होती हैं गुड्स और प्रोडक्ट की, और बाकी जो 34 के बाद जो 35 टू 45 जो क्लासेस होती हैं, वो सारी की सारी आपकी सर्विसेज के लिए जो क्लास अवेलेबल होती है। तो आपको अपना जो भी प्रोडक्ट आप के लिए जो सर्विस दे रहे हो या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो उसमें अपनी क्लास जरूर देखना चाहिए कि आपका वाला प्रोडक्ट कौन सी क्लास में आता है, किस जुरिडिक्शन में उसमें आता है क्लास में। तो हम चलिए आगे चेक देखते हैं। इसमें आपका नंबर फर्स्ट जो हमने नेम नॉट अवेलेबल देख लिया। रजिस्टर्ड का मतलब कि भाई सीधी सी बात है कि जो नाम पहले से रजिस्टर्ड हो रखा है और इस नाम की एप्लीकेशन डालने का फायदा नहीं है, नहीं तो वो एप्लीकेशन आगे क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड हो रखा है उसको इग्नोर मार देना चाहिए। नंबर थर्ड आ जाता है ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्टेड का मतलब ये है
कि सीधी सी बात है कि जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है वो एग्जामिनर विद इन 30 डेज एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट देता है, तो एग्जामिनर ने उसको पॉजिटिव के बाद नेगेटिव रिपोर्ट दे दी है, उस नेगेटिव रिपोर्ट में एक तरह से ऑब्जेक्शन लगाया और आपको विद इन 30 डेज उसका रिप्लाई फाइल करना नहीं करोगे तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है अबेंडन में चली जाएगी, कैंसिलेशन में चली जाएगी। उसकी बात हम आगे करेंगे। नंबर 4 आ जाता है अपोज्ड। अपोज्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या कहते हैं एग्जामिनर के पास गई, एग्जामिनर के पास जाने के बाद अगर उसने क्या किया वो क्या कहते हैं कि उसने रिपोर्ट ओके कर दी और जर्नल में, ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश कर दी, ठीक है, तो पब्लिक को दिखने लग गई, तो उनमें से जिस भी पर्सन का अगर ट्रेडमार्क पहले से एप्लीकेशन पड़ी है और आपके नाम से मिलती जुलती हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या कर सकता है कि अब एक तरह से अपोज फाइल कर सकता है। मतलब उसने क्या करा कि एक तरह से आपकी एप्लीकेशन को होल्ड में डाल दिया, मतलब अपना अपोजिशन फाइल किया। तो उसके होता क्या है कि जैसे जर्नल में जब एप्लीकेशन जाती है तो 4 मंथ रहती है, 4 महीने के लिए वो जर्नल में ही रहती है। तो उसमें अगर बीच में कभी भी क्या कहते हैं कोई अपोजिशन फाइल करता है तो उस केस में उसका काउंटर स्टेटमेंट विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर फाइल करना होता है। अगर 2 महीने से एक भी दिन डिले होता है तो उस केस में वो आपकी एप्लीकेशन क्या होती है एक तरह से रिजेक्शन में, अबेंडन में चली जाती है। रिजेक्शन का मतलब, अबेंडेड का मतलब तो हमने पहले भी देखा कि एक तरह से जो एप्लीकेशन आपकी कैंसिल हो गई, जो मतलब आपने प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिए। रिजेक्ट का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई, एग्जामिनर के पास गई, सब कुछ होने के बाद वो हियरिंग में गई, मतलब ऑब्जेक्शन लगाने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ एग्जामिनर तो आपकी हियरिंग में गई। हियरिंग में मैटर जाने के बाद अगर आपका जो लीगल कंसल्टेंट या जो भी अटॉर्नी है वो वहां पर जो आपके बिहाफ पे प्रेजेंट हो रहा है वो जो भी है एक एग्जामिनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। और एक बात और है, अगर आप जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ अगर उन सब चीजों को आप ध्यान रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। अपोजिस जो रिजेक्शन या अबेंडेंट जैसे जो वर्ड हैं वो आपको स्टेटस में शो करेंगे ही नहीं आपके ट्रेडमार्क में, ठीक है सर। अब चलिए हम आगे, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये ट्रेडमार्क कैसे चेक किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था आईपी इंडिया ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि आपका, अब मैं यहाँ पर गूगल का पेज मैंने ओपन किया और आगे जाके मैं यहाँ पर आईपी इंडिया ऑनलाइन की साइड में मैं जाऊंगा। तो यहाँ मैंने आईपी इंडिया ऑनलाइन ये मैंने एक इस पेज को एंटर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ आपका आईपी इंडिया का इस तरह का एक पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर जैसे ट्रेडमार्क में हम जा रहे हैं तो ट्रेडमार्क में आपका कि क्या कहते हैं, यहाँ जो आपका पब्लिक सर्च एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये पब्लिक सर्च में हम गए तो पब्लिक सर्च में इस तरह से ओके किया तो यहाँ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो ऑरेंज कलर का एक पेज, ऑरेंज और व्हाइट कलर का पेज ओपन होगा। और इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड करता है वो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये पेज आपका ओपन होगा। वैसे भी अगर डायरेक्टली आप क्या कहते हैं पब्लिक सर्च आप डालोगे गूगल में तो भी ये पेज आपका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी है लेकिन आपको किसी भी चीज को टच नहीं करना है। आपको करना क्या है, यहाँ लिखा है वुड मार्क और स्टार्ट विथ और नीचे लिखा है क्लास, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट विथ में आप जो नाम आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपने चूज किया है, उस नाम को यहाँ पर आप जैसे ही लिखोगे और क्लास डालोगे और सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक वहां पर एक पेज, वो सेकंड पेज ओपन करेगा, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक नाम मैं ले रहा हूँ आपका ग्रूमिंग विला, ठीक है सर। तो ये आपका ग्रूमिंग जो है विला, ठीक है। तो ग्रूमिंग विला करके ये मैंने नाम लिया। इसके अलावा क्लास, जैसे अब मुझे कपड़े क्लास में जाना है तो यहाँ 25 क्लास है। ये क्लास में ये आप देख लो मैंने ग्रूमिंग विला लिखा या क्लास 25 लिखा, क्योंकि ये कपड़े की जो क्लास होती है जो आपकी होलसेल या रिटेल का जो वो है वो आपका क्लास 25 के अंतर्गत आता है। जैसे ही मैं यहाँ पर गया तो एक पेज, सेकेंड पेज मेरे सामने ओपन हो गया। अब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, वुड मार्क ग्रूमिंग विला, प्लस प्रोप्राइटर में भी ग्रूमिंग विला। अब प्रोप्राइटर में किसी पर्सन का नाम नहीं आया,
ग्रूमिंग विला मतलब फॉर्म या कंपनी का नाम आ गया, तो यहाँ पर ये ग्रूमिंग विला एक पार्टनरशिप फॉर्म है, इससे हमें कंफर्म हो रहा है। इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर आ गया और जो स्टेटस शो किया इसने रजिस्टर्ड, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं, डिटेल का मतलब ये होता है कि ये क्या काम करता है, प्लस क्या इसका जर्नल कैसे क्या, तो इस पेज में आपको सारा पूरा ये रिपोर्ट मिल जाएगी। क्या एप्लीकेशन नंबर है, जैसे इसका एप्लीकेशन नंबर है 41, 45, 490, किस डेट में अप्लाई किया गया, 12 अप्रैल 2019 को अप्लाई किया गया, एंड इसके अलावा ये रजिस्टर्ड स्टेटस आ गया, रजिस्टर्ड जर्नल नंबर क्या है, और ये इसके अलावा इसका जो स्टेटस जो आ गया है कि 12 अप्रैल और करीबन 10 साल तक ये वैलिड है, करीबन 2020 तक 2030 तक, सॉरी जो है 2029 तक वैलिड है, ठीक है सर। तो इसमें आपका इसके अलावा जो ये गुड्स डिस्क्रिप्शन है, रेडीमेड गारमेंट, वोमेन एंड चिल्ड्रन आधार है, तो ये तो हो गया पहला स्टेटस। तो अगर आप ग्रूमिंग विला नाम का अगर कोई नाम दोबारा डालने की सोच रहे हो तो भूल के ही मत डालना, क्योंकि आपको ये नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आगे और दूसरे नाम की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड नाम आ जाता है, एक नाम हम लेते हैं, बड़ा फेमस नाम, बड़ा फेमस ब्रांड आपने सुना होगा, वो नाम है एडिडास। तो एडिडास एक नाम हम सर्च करते हैं, ठीक है सर। तो ये एडिडास हमने यहाँ डाला, आपने नाम तो सुना ही होगा, मैंने भी सुना, बचपन से सुनते रहे। अब देखते हैं कि वे एडिडास की क्या पोजीशन है, क्या एडिडास ने अपना ब्रांड या नेम रजिस्टर्ड कराया या नहीं कराया, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर ये 25 में गए, तो यहाँ अब ये पूरी रिपोर्ट देगा। देखिए ये जो है एडिडास की रिपोर्ट निकल आई। अब एडिडास जो है अगर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा तो आप यकीन मानो, या जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सही या गलत, गलत तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ यहाँ पर सही है, वो सब ओके हो जाएगा। एडिडास की काफी सारी एप्लीकेशन हमें एडिडास के नाम पे दिखाई देती है। एडिडास और जो प्रोप्राइटर नेम है एडिडास स्पोर्ट्स जो भी है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन नंबर 271864, बहुत पुरानी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ रजिस्टर्ड देखिए क्लास 25 और रजिस्टर्ड आ रहा है। अब इसकी डिटेल देखते हैं, ठीक है सर। तो डिटेल में गए, देखते हैं डिटेल यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा, आ गई रिपोर्ट, आ गई यहाँ पर। आप ये देखो तो ये जो एप्लीकेशन फाइल करी गई है, तो वुडमार्क आपका एडिडास है, एप्लीकेशन फाइल करी है आप 6 मई 1971 की एप्लीकेशन है, ठीक है। और बाकी इन्होंने स्पोर्ट्स शूज और सूट्स वगैरह के ऊपर फोकस किया। ऑब्वियस है एडिडास किसके लिए जाना जाता है, टी शर्ट्स हैं और आपके जो भी है, जो भी गेम से रिलेटेड चीजें हैं, स्पोर्ट्स शूज है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। फिर एडिडास वालों ने एक एप्लीकेशन री डाली। अब क्या है कि जो जितने ब्रांड हैं अगर वो अपने अलग अलग टाइप के कई मार्क का यूज करते हैं, जैसे हमने देखा है कि एक तो एडिडास का एक फ्लावर देखा होगा आपने, कमल टाइप का होता है, ठीक है, वो देखा है। और प्लस एक 3 लाइन इसमें जो होती है थोड़ी टेढ़ी टाइप की होती है, वो लाइन चलती है। तो अगर वो कई बार क्या होता है नाम नहीं भी है और केवल वो लाइन अगर सामने, या वो अगर फ्लावर अगर सामने, तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये एडिडास है, ठीक है, आइडेंटिटी मानी जाती है। तो आप देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं कि आपका नाम जो है एडिडास यहाँ लगा रखा है। ये थर्ड में अगर आप देखो तो एडिडास एजी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग वो हैं, ये इन्होंने लोगो डाल रखा है। डिवाइस का मतलब होता है लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एडिडास एजी प्रोप्राइटर का नेम दिखा रहा है और रजिस्टर्ड दिखा रहा है, और ये आपका 3 साइन आ गए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। होता क्या है कि अगर एक पर्सन एक ही नाम से अलग अलग एप्लीकेशन अलग क्लास में फाइल करे, तो एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद डिपार्टमेंट हर जगह उसको जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन देता जाता है। और एक बार बता दूं आपको, अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी वो मार्क अगर रजिस्टर्ड करा जाए तो वो भी वहां पर अगर एक कंट्री में रजिस्टर्ड हो तो हर कंट्री में रजिस्टर्ड होता चला जाएगा। आप देखिए कितनी सारी एप्लीकेशन ये एडिडास के नाम की चल रही है यहाँ पर, ठीक है सर। तो ये एडिडास नाम की हमने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो एक पर्सन ने ये मिस्टर रमेश जो है ट्रेडिंग एज एसएमएन कंपनी, ये किसी और ने एडिडास नाम करने की कॉपी करी कोशिश करी, लेकिन है क्या, इनको सही से किसी ने नॉलेज नहीं दी और इन्होंने एडिडास अप्लाई किया, ठीक है। तो ये देखो आप, इसका ये ऑब्जेक्शन में चला गया और ये किसी भी हालत में आगे क्लियर नहीं होना, ये बात श्योर है। एक एप्लीकेशन और इसमें आप देखो तो एडिडास प्रीमियम,
तो किसी ने सजेशन दिया होगा जी ऐसा एडिडास है, एक काम करो उसके आगे पी लगा दो, आगे जी लगा दो। यहाँ पर इस पर्सन ने एडिडास प्रीमियम डालने की कोशिश करी है। ये बात श्योर है कि अगर एडिडास कंपनी जिसके नाम पे वो ब्रांड रजिस्टर्ड है, अगर उसने ही डाला होता तो ये भी नाम ऐसे करके मिल जाता। लेकिन यहाँ पर ये पीयूष गुप्ता कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो फैशन स्टोर करके है, उन्होंने डाला। ये एप्लीकेशन इनको क्या हुआ, अपोजिशन में शायद गई होगी और विड्रॉल करना पड़ गया होगा। फिर इसके बाद किसी ने और सजेस्ट किया, तो यहाँ पर आप देखो ये एडिडास ब्लैक लिख के आ रहा है, और इस पर्सन ने क्या किया, ये एप्लीकेशन डाली और ये भी ऑब्जेक्शन में चला गया। ये 3963812, ठीक है, 3963812। अब इसकी डिटेल देखते हैं कि भाई इन्होंने ये क्या बेचना चाह रहे हैं। तो इन्होंने तो पूरा रेलगाड़ी बना दी है, इसमें तो सब कुछ A to Z सब कुछ ले लिया है। नॉलेज नहीं होती लोगों को तो वो कहते हैं जी क्या वो सामने वाला कहता है जो फाइल कर रहा है कि सर क्या करूं, कहता है एक काम कर ले, सब इसमें सब भर दे जितना भी 25 में आता है, जबकि ये गलत होता है। जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसी तरह की चीजें आप इसमें कंटेंट डालो तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है सर। तो ये हमने एडिडास की हिस्ट्री देखी। एक नेक्स्ट सर्च की ओर थोड़ा सा 2-4 नाम हम और देख लेते हैं। एक नाम ऐसा था जो सलमान खान की एक मूवी आई थी, शायद आपको ध्यान होगा, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है बजरंगी भाईजान। तो कोई पर्सन जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होती है, जिसका नाम बहुत चल जाता है, तो वो ये चाहता है कि वो नाम कहीं भी किसी भी एरिया में कोई कॉपी ना करे। अब इसमें हम चलते हैं बजरंगी भाईजान, इसमें डाल के देखते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपका 1 मिनट, बजरंगी, अब इसमें मैं अभी भाईजान भी डालूंगा, लेकिन समथिंग अगर बजरंगी के नाम से भी देखें तो बजरंगी भाईजान ऑटोमेटिक ये शो कर देगा। अब मैंने यहाँ पर आप देखो बजरंगी डाला और बजरंगी भाईजान, इसमें सलमान खान लिख के आ रहा है, ठीक है। ये देखो आप बजरंगी भाईजान और सलमान खान, एप्लीकेशन नंबर है 2773906, क्लास 25, रजिस्टर्ड, ठीक है। इन्होंने एक इस तरह की इमेज अपनी रजिस्टर्ड कराई है, लोगो रजिस्टर्ड कराया, और नीचे जिस जैसा आपने जब बजरंगी भाईजान आया था तो पोस्टर जो बैनर जिस भी फॉर्मेट में बने हुए थे उसी फॉर्मेट में इन्होंने यहाँ पर एक दूसरी एप्लीकेशन, ये भी देखो आप बजरंगी भाईजान सलमान खान लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर जो है वो ठीक उसके आसपास की है 2994585, क्लास 25, रजिस्टर्ड, ठीक है। एक बार रजिस्टर्ड होगा तो हर जगह रजिस्टर्ड होता जाएगा, ठीक है। अब सलमान खान कोई कपड़े तो बेचते हैं नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि भाई इस लेवल में को कोई यूज कपड़ों के उसमें ना करे। चलिए अब थोड़ा सा और चेक करके देखते हैं कि भाई क्या सलमान भाई ने हमारे कहीं और भी ये नाम रजिस्टर्ड कराया है। तो एक बार हम फिर से बजरंगी भाईजान हम यहाँ पर डाल के देखते हैं। अब इसमें उसमें क्लास 25 ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्लास 1 चेक करते हैं, ठीक है सर। तो ये क्लास 1 मैंने डाली, तो यहाँ पर आपका अभी देखते हैं क्या स्टेटस आता है। वाओ, फिर से सेम वही स्टेटस, 2 एप्लीकेशन बजरंगी भाईजान, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर चेंज है, ठीक है, 2773882, और ये 2 एप्लीकेशन फिर से आ गई, लेकिन वो थी क्लास 25 और ये है क्लास 1, इसमें भी 2 एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए यूज होता है, लेकिन बजरंगी भाईजान कोई मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या डिटेल उठाई, यहाँ पर डिटेल इन्होंने उसके अकॉर्डिंग की केमिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर और समथिंग जो भी है, मतलब आर्ट, सब चीजें इन्होंने इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग वाली उठा ली केमिकल इंडस्ट्री की। क्या आपने कभी सुना है कि सलमान भाई की कोई केमिकल इंडस्ट्री चलती रही है? मुझे तक अभी तक तो पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, एक सर्चिंग हम और करके देखते हैं, मतलब जो हमारा बजरंगी भाईजान का जो नाम है, सलमान खान की जो एप्लीकेशन, अगर आप खुद चेक करना, टोटल 45 जो क्लासेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, करना क्या है, एक एक सेकंड की बात है, चेक करके देख लो। तो बजरंगी भाईजान की आपके नाम से कोई भी नाम अगर डालना चाह रहा है तो बिल्कुल ही मत डालना, कोई सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपकी फ्लॉप हो जाएगी। होता क्या है कि जब एक नाम पॉपुलर हो गया, बजरंगी भाईजान का नाम बहुत पॉपुलर हुआ, तो लोगों ने सोचा कि भाई इस नाम की हम एप्लीकेशन डाल लें, लेकिन गलत है, ठीक है सर। तो ये जो सारा इस सर्च में हमने देख लिया। एक और नाम हम और देख लेते हैं सर्च करके, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर एक नाम आ जाता है आपका रॉयल स्क्वायर, ठीक है। तो RS रॉयल, एक मिनट, रॉयल
स्क्वायर, देखते हैं कि ये नाम की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है सर, तो आपका ये आ गया क्लास 25। ठीक, देखते हैं। वाओ, इसमें ये जो रॉयल स्क्वायर जो निकल के आया, RS रॉयल स्क्वायर, एक्चुअल में ये जो अप्लाई किया गया था, ये अप्लाई किया गया था लोगों के लिए। तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको RS छोटा सा लिखा हुआ है और नीचे लिखा है रॉयल स्क्वायर। जो ब्रांड नेम अप्लाई किया था गया था वो RS, वो केवल रॉयल स्क्वायर अप्लाई किया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है कन्वर्ट करके RS रॉयल स्क्वायर कर दिया गया। रीजन क्या है कि लोगों में वो पूरा जो जितनी भी राइटिंग है वो सारी पड़ती है। ठीक है, तो ये मोहम्मद असलम सिद्दीकी के नाम से एप्लीकेशन पड़ी हुई है। एप्लीकेशन नंबर आपका 4157051656 सॉरी, और रजिस्टर्ड आ रहा है क्लास 25। डिटेल हम देख लेते हैं। तो रेडीमेड गारमेंट इंक्लूडिंग, और ये एप्लीकेशन आपकी जो अप्लाई हुई थी 24 अप्रैल 2019। और आपको बताएं जो आपका ये जो है आपका 2000 वो 2029 तक ये वैलिड है, और करीबन 7 मंथ में ये जो नाम रजिस्टर्ड हो गया था, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ये एप्लीकेशन भी मैंने ही डाली थी, तो ये एप्लीकेशन 7 मंथ में प्रॉपर चेक करने के बाद डाली थी। और रॉयल जो नाम है बहुत अच्छा नाम है, मिलना बहुत टफ है, लेकिन फिर भी 7 मंथ के अंदर ये नाम रजिस्टर्ड हो गया। तो ये सारा हमने प्रॉपर होमवर्क करके देखा कि ये कैसे होता है। ठीक है सर, तो अब आपको ये मुझे लग रहा है काफी हद तक समझ आ गया होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल करके आप जरूर देखिएगा, कोई भी डिफरेंट नाम जो भी आपको समझ आए वो डाल के देखिएगा। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो जो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है 9625122106, इस नंबर कॉल करके आप पर्सनल क्वारी आप उससे ट्रेडमार्क से रिलेटेड ले सकते हैं। अगर आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करने में दिक्कत आ रही है, आपको कोई ब्रांड जो है रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी इसमें क्या कहते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी जो मेल आईडी है उस पर भी आप क्या कहते हैं क्वारी सेंड कर सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है उनकी जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ में शेयर भी करिए, क्योंकि अच्छी इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर करनी चाहिए। थैंक यू।